कहावत हम सुनते हैं या आमतौर पर हिंदी फिल्मों में वो डायलॉग होता है, खून की नदियाँ बहा देना, वो मंजर हुआ। और 1,74,000 शहादत होने के पश्चात जब वहाँ पानी की जगह रक्त का गारा बन गया, उसके पश्चात ही मीर बाकी जो है उस मंदिर को छू पाया, हाथ लगा पाया। तो स्वागत है आपका फिर से तरुण शर्मा शो में। और आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों मैंने कुर्ता पहना हुआ है और थोड़ा सा फेस्टिवल वाला माहौल है। और फेस्टिवल वाला माहौल हम लोगों ने इसलिए बना रखा है क्योंकि 500 साल के वनवास के बाद हमारे प्रभु राम वापस अयोध्या आ रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाला है मंदिर का उद्घाटन, और उसी लिए हम बात करेंगे आज हमारे बीच जो है प्रतिबिंब शर्मा जी से, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात वो राम भक्त है। तो आइए बात करते हैं प्रतिबिंब जी से। प्रतिबिंब जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ये हमने थिएटर पर्सनैलिटी और ये जर्नलिस्ट, ये तो आपको प्रोफाइल में पता लग गया होगा, लेकिन राम भक्त जर्नलिस्ट ये कहाँ से आपने पता निकाला? मैंने आपका प्रोफाइल थोड़ा सा देखा हुआ है, तो मुझे पर्सनली पता है कि आप थोड़ा सा उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से जब भी राम नाम मैं सुनता था या मन से निकलता था तो आध्यात्मिक अवचेतना में कुछ स्पंदन सा होता था। और ये उस दौरान की बात है जब आध्यात्मिक पथ पर नहीं भी था। मैं 17 साल से तो मैं दीक्षित हूँ, लेकिन उससे पहले भी मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन ये अवचेतना जागृत हुई जब मैं दीक्षित हुआ, तब मुझे पता लगा ये स्पंदन राम सुनने के पश्चात की होता है। जो क्योंकि कहा जाता है घट घट में जो रम रहा उसे राम पहचान। विष्णु के अवतार माना जाता है, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से जो मैंने अनुभव किया है उसमें विष्णु और राम एक ही है। विष्णु का अर्थ क्या है? व्याप्त। वो हर जगह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और राम का अर्थ है रामा हुआ, जो खट खट में कण कण में राम हुआ है, वो राम है। तो विष्णु और राम एक ही हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया उद्घाटन होने वाला है, और उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? मूर्ति की होती है। मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो विग्रह बन जाता है। हर विग्रह वो मूर्ति होता है, लेकिन हर मूर्ति विग्रह नहीं, उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। आपको एक बात शायद मालूम होगी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और जब वो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद वो अयोध्या के राम मंदिर के राम लला के सखा के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कोर्ट के भीतर। और उन्होंने कहा कि मैं अपने सखा का केस लड़ूंगा। अच्छा। हाँ, न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं आध्यात्मिक रूप से, बल्कि भारतीय कानून के अनुसार भी जो हमारा विग्रह होता है, जो प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जो स्थापित मूर्ति होती है, उसे जीवित माना जाता है जी, मानव के समान माना जाता है। कोर्ट ने उनकी उस अपील को, उस याचिका को स्वीकार किया। राम के सखा के रूप में वो कोर्ट में पेश हुए। लगातार उन्होंने राम लला का केस लड़ा। तो प्रतिबिंब जी, ये तो रीसेंट हिस्ट्री की बात हो गई। आई थिंक ये 80s लेट 80s की बात है जी। हम लोग चाहते हैं बिल्कुल पहले से जानना, प्री हिस्टोरिक, जो थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक तो नहीं पर लेकिन थोड़ी सी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें पता चले कि राम मंदिर वहाँ पे पहले से था। जो मैंने शुरू में बोला कि 500 साल का वनवास हमारा खत्म हो रहा है, तो उस हिस्ट्री के बाद में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि वो कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले राम मंदिर तोड़ा कब गया, उसके बाद क्या क्या हुआ। वो थोड़ा सा अगर हम क्रोनोलॉजी समझ सकें तो शायद हमारे व्यूवर्स को ज़्यादा समझ में आए कि कितना लंबा संघर्ष है। मीर बाकी, उसका नाम सुना ही होगा, सेनापति था बाबर का। और बाबर ने कहा कि भाई उस मंदिर को तोड़ना है। हज़ारों की संख्या में वो अपना लाव लश्कर लेकर वो आ गया आक्रमण करने के लिए अयोध्या में। बहुत वैभवशाली मंदिर था राम का। लेकिन जैसे ही आसपास के राजपूत
और क्षत्रिय राजाओं को पता लगा कि मीर बाकी बड़ी सेना लेकर मंदिर को तोड़ने जा रहा है, तो क्षत्रिय राजा चुप नहीं बैठे। वो अपनी सेना, अपनी टुकड़ी लेकर तुरंत वहाँ पर पहुँचे। और कहा जाता है कि भाई उस वक्त क्यों नहीं रोका गया, जब मीर बाकी आक्रमण कर रहा था तो अपने मंदिर को बचा लेते। उसने सीधे अटैक करके सीधे तौर पर मंदिर पर कब्जा नहीं कर लिया जी। वो कहावत हम सुनते हैं, या आमतौर पर हिंदी फिल्मों में वो डायलॉग होता है, खून की नदियाँ बहा देना। वो मंजर हुआ और 1,74,000 शहादत होने के पश्चात जब वहाँ पानी की जगह रक्त का गारा बन गया, उसके पश्चात ही मीर बाकी जो है उस मंदिर को छू पाया, हाथ लगा पाया। इतनी आसान नहीं थी उसकी पहुंच उस मंदिर तक। वो बातें सामने नहीं आती, सामने यही आता है जो आज़ादी के बाद लेकिन हमने लगातार संघर्ष हुआ, प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो संघर्ष है ना, वो हिंदू मुस्लिम का है जी। कुछ लोग राजनीतिक रूप से इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं है। रामायण हम लोग सब जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। रामायण, उसका उद्देश्य क्या था? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, धर्म की स्थापना, सत्य की विजय। एक पक्ष था, राम का पक्ष था, जिसमें वनवासी भी थे, जिसमें खुद दुखी पीड़ित लोग भी थे, लेकिन उन्होंने उस दुख पीड़ा को दूर करने के लिए असत्य की राह कभी नहीं पकड़ी। उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया और उन्होंने रावण, जो बहुत ही जगत में शक्तिशाली राजा के रूप में विख्यात था, हजारों लोगों का मान मर्दन करता था, उनको मारता था और किसी का उपहास उड़ाना उसका शगल था हर रोज का। ये कह सकते हैं कि रामायण की का जो संघर्ष रहा राम का, उसकी कार्बन कॉपी है राम मंदिर निर्माण की पूरी यात्रा। कैसे सर? आपने कहा कि वहाँ पर एक राम मंदिर पहले से था, वो कौन इस बात को स्पष्ट करेगा? वो जो बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से और साक्ष्यों के साथ अगर किसी व्यक्ति ने रखा, तो वो कोई सनातनी नहीं था, वो हिंदू भी नहीं था, वो कोई भक्त भी नहीं था। वो राम को मानने वाला उस रूप में, मन में राम होगा, क्योंकि राम, जैसे मैंने कहा कि खटखट में रमे है राम उनके मन में होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो थे के मोहम्मद जी, एक मुसलमान। और वो मुसलमान ही नहीं थे केवल, वो ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इस बात का मुआयना करती है और तथ्यात्मक रूप से ये देखती है कि कोई इमारत कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कितने बरस पुरानी है। 1976-77 में ये जानने के लिए कि सचमुच में ये इमारत है क्या, क्योंकि मंदिर तो तोड़ दिया गया था जी, मस्जिद का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, और उस मस्जिद के स्ट्रक्चर को खड़ा तो अवश्य कर दिया गया था, लेकिन उसमें कभी भी नमाज नहीं हुई। अच्छा, हाँ। अच्छा, उस टाइम जब किसी भी समय में किसी भी मुस्लिम भाई ने वहाँ पर नमाज नहीं करी, कभी नमाज नहीं की, तो उसको, जो धार्मिक रूप से बहुत जागृत मुस्लिम थे उस समय के भी, उन्होंने भी कहा कि ये हमारे लिए हराम है, हम लोग नहीं कर सकते इसमें। तो 1976-77 में जब सर्वे हुआ, तो सबसे पहले वो शख्स बाहर आए, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखा, और लेटर में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस पर वो मस्जिद का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इमारत बनी हुई है, वो एक मंदिर पर ही निर्मित है। अच्छा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लेटर नहीं बताएंगे? नहीं में से एक जो उनका सदस्य था के मोहम्मद साहब, उन्होंने स्पष्ट किया। ओके। और क्योंकि माध्यम जो है, मीडिया से बड़ा माध्यम कोई नहीं हो सकता, और वो उस युग की बात है जब प्रिंट मीडिया जो है सर्वोपरि होता था, उसकी ताकत अपने आप में थी। आपने देखा होगा कि
बोफर्स कांड हो या अन्य बहुत से सारे कांड हो, वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ही कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से सत्य लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। ठीक, कैसे हुआ? तो उल्टा मतलब उनको उनके एडिटर साहब ने कहा कि इतना आपने नंगा सत्य बोला है, इस समय के भारत में इसको पचाना मुश्किल होगा, और पचाने से पहले उसको छापना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है, और ये मेरी भी एक चुनौती है, और मैं छाप भी दूंगा, लेकिन कल आपकी जान भी आफत में पड़ सकती है, उसके लाने पड़ सकती है। तो प्रसाद, तो वो आर्टिकल छापा गया या नहीं छापा गया? आर्टिकल छपा। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनके जो सचिव थे, मुख्य सचिव थे, उन्होंने बुलाया, फटकार लगाई, आप एक सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी आपने सार्वजनिक क्यों किया इस खबर को? मतलब पॉलिटिकल विल नहीं थी उस टाइम पे राम मंदिर बनाने की, या राम मंदिर को एटलीस्ट मंशा। विल अलग बात होती है। विल होता है कि भाई मैं चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरे साथ बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें, मजबूरियाँ हैं, राजनीतिक मजबूरियाँ हो सकती हैं, धार्मिक या भौगोलिक कुछ भी मजबूरियाँ हो सकती हैं। ये तो हो गई कि आप चाहते हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं ना। अच्छा, चाहते ही नहीं थे, चाहते होते तो विल तो पैदा की जा सकती है। जब आप उसको चर्चा में लाएंगे, पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, तो लोगों को बताएंगे कि भाई ये गलत हुआ, और ऐसा हो चुका है ना। आज़ादी के तुरंत बाद 51 में सोमनाथ मंदिर, आपको पता ही जी, किस तरीके से उसको बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, और किस तरीके से वहाँ पर जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको मारा गया, कत्ल गारत किया गया, सर्वविदित है जी। लेकिन सरदार पटेल ने एक इनिशिएटिव लिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उसमें भागीदार बनाया, उनकी हामी भरवाई, और उसके बाद सोमनाथ मंदिर जो है पुनर्स्थापित हो गया। जी। ऐसा अभी टर्की में भी एक एग्जांपल था, जिसमें सोफिया जो चर्च था, उस जो पहले मस्जिद थी, अब थोड़ा सा प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट आने से उन लोगों ने वापस से उस सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सर, ये तो आफ्टर ब्रिटिश हो गया, पोस्ट ब्रिटिश एरा हो गया। क्या इससे पहले भी मंदिर को वापस बनाए जाने की कोशिश करी गई किसी और के? इसके बाद लगातार राजाओं ने कोशिश की, युद्ध लड़े, शहादत दी। मुझे बार बार वो बातें यादें आ रही हैं जो धर्म को लेकर या सनातन को लेकर आजकल चल रहा है ना, दक्षिण भारत और उत्तर भारत करने का प्रयास किया गया है। जी। रामानुज संप्रदाय जो है बहुत विशिष्ट संप्रदाय है। अगर आध्यात्म की दुनिया की बात करें और संत समाज की बात करें, स्वामी बलराम आचार्य थे, कहने को वो संत थे, भगवाधारी थे। 20 बरस तक लगातार उन्होंने अपने सारे साधुओं को एकत्रित किया, और जो उनसे बन पड़ता था, चिमटे को भी हथियार बनाया गया, लोहे को पिघलाकर कोशिश की गई, दराती बनाई गई, और उन्होंने 20 युद्ध लड़े हैं उस मंदिर को वापस पाने के। अच्छा, ये कहीं हिस्ट्री में हमें बताया नहीं जाता। हिस्ट्री में कितना बताया जाता है? हिस्ट्री में तो एक्चुअली सर इतना जिन लोगों ने हमारी हिस्ट्री लिखी 47 के बाद, आज़ादी के बाद, उन्होंने हमारे धर्म के साथ बार बार मिथ 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 जोड़ दिया, और हम लोग उनकी बातों में फंसते चले गए। जी। फंसते क्यों चले गए? क्योंकि ना हम अपने धर्म को जानने की कोशिश करते हैं। हमको बताया गया A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट। क्या यही होता है क्या? यही होता है क्या? नहीं, ये हमें समझाया गया कि आप अंग्रेजी पढ़ोगे तभी आप ज्ञानवान माने जाओगे। हमारी संस्कृति को, हमको खुद को ये फील करा दिया है कि हम थोड़े से डाउनग्रेडेड है उनसे, वेस्टर्न कल्चर। जी जी। जो पुराना हमारा गीत है वंदे मातरम, जी, उसके रचयिता आपको पता ही है। उन्होंने जो उपन्यास लिखा था, वो साधुओं की क्रांति का उपन्यास था। अच्छा, मुझे उस उपन्यास के बारे में ऐसा आनंद, अच्छा, आनंद मठ के ऊपर बाद में फिल्म भी बनी है, आनंद मठ। वो एक उपन्यास था जिससे पहली बार वंदे मातरम गीत लिखा गया था। ओके। लेकिन वो सही मायने में क्रांतिकारी साधुओं के द्वारा पहली बार गाया गया था आज़ादी के लिए।
तो साधुओं का इतिहास रहा है, वो धर्म का प्रसार करते हैं, वो ईश्वर तत्व आप पे जागृत करते हैं, लेकिन ईश्वर तत्व पर जब आघात होता है ना, जब वो कष्ट और परेशानी में पड़ जाता है, तो वो हथियार भी उठा लेते हैं। स्वामी महेशानंद को लिया, जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे राजाओं ने शहादत दी, हंसवर रियासत थी, उनके राजा जो हैं उस लड़ाई में मारे गए। मंदिर को बचाते बचाते उनकी रानी थी रानी जय कुमारी जी। उन संत ने और जय कुमारी जी ने मिलकर अपनी सेना को एक रीस्ट्रक्चर दिया, मजबूत बनाया, और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 20 युद्ध लड़े, जीते, और उस मंदिर पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया, हासिल किया। अच्छा, मतलब एक बार पहले ऑलरेडी इसके ऊपर दोबारा से हिंदुओं का वो राइट हो चुका है। 3 साल तक वो हिंदुओं के कब्जे में लाने में जय कुमारी जी सफल रहे, रानी जय कुमारी जी और स्वामी महेशानंद जो हैं सफल रहे। तो उसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद फिर आक्रमण हुआ, मुगलों का काम था। मुगलों ने फिर से अपनी शक्ति को बटोरा, फिर से आक्रमण किया, और उस मंदिर पर एक बार फिर से, राम मंदिर पर फिर से कब्जा कर लिया गया। मैंने सुना है गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मंदिर को वापस लाने की ट्राई करी थी। मैंने शुरुआत में आपको कहा ना कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई, मतलब धर्म कर्म से जुड़े हुए धर्म की तो लड़ाई है जी, उस पहचान की, उस परिचय की लड़ाई तो है, जो हमने इस राम मंदिर के द्वारा वापस हासिल करने की कोशिश की 496 बरस में, उसकी लड़ाई तो है। लेकिन इस सत्य की लड़ाई जो है, जो भी सत्य के साथ खड़ा था या सत्य को बचाने का प्रयास करता था, उसने ये लड़ाई लड़ी है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी भी शामिल है। कि संत लोग गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी, आपको पता है, मुगलों के साथ बहुत सारे युद्धों में उलझे हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य निहंग संत को वहाँ पर भेजा था। निहंग संत ने अपने 25 साथियों से, मात्र 25 साथियों के साथ वापसी की, और उस मंदिर में हर जगह दीवारों पर, आज वो जब सबूत पेश किए गए थे ना, साक्ष्य जो पेश किए गए थे हाई कोर्ट में और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में, उन साक्ष्यों में भी है कि दीवारों पर उन निहंग संत ने राम लिख दिया था। तो मतलब सारागढ़ी के बारे में तो सब जानते हैं, जब अफगानों के साथ लड़ाई करी थी उन्होंने। लेकिन इस कहानी के बारे में कि 25 निहंगों ने राम मंदिर को दोबारा से अपने कब्जे में लिया था, ये कोई नहीं जानता। नहीं, और केवल कब्जे तक की बात नहीं है, जिस रोम रोम में बसे राम की जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो राम रोम रोम में बसते थे हमारे सिख गुरुओं के। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें राम के वैभव के बारे में, राम की शक्ति के बारे में, और राम किस तरीके से मार्ग प्रशस्त करते हैं हम लोगों का, उसके बारे में ग्रंथ लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में 5000 बार जो है राम नाम आता है। तो हमारे गुरु जो हैं वो कैसे पीछे हट जाते जी? राम के मंदिर की लड़ाई वैसे भी सिख धर्म की स्थापना तो धर्म की स्थापना के लिए थी, या धर्म के बचाने के लिए करी गई थी। तो सर एक बात बताइए, अभी ये जो अभी माहौल चल रहा है, बहुत से हिस्टोरियंस तो राम के अस्तित्व के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। हिस्टोरियंस हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत सी ऐसी हैं जो कि ये बोल देती हैं कि यार वो तो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, राम सिर्फ एक किताब के एक पात्र है। तो क्या इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि राम वाकई में ही थे, या जो इन लोगों ने हमारे दिमाग में घुसा दिया गया पिछले 100-150 साल के अंदर की वो सिर्फ एक किताब के एक पात्र है? देखिए, हमारे लिए तो राम आस्था के पात्र हो सकते हैं, और आस्था में कई बार जो है आदमी को असत्य भी सत्य दिखाई पड़ता है, और जो असत्य सत्य मान के चल रहा है वो लोगों को बताता है, हमारी बात ना भी मानी जाए। मैंने के मोहम्मद साहब का उदाहरण दिया जी। के मोहम्मद साहब सनातन धर्म से नहीं है जी, हिंदू धर्म से नहीं है। कामिल बुल्के साहब का नाम तो आपने सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, कामिल बुल्के साहब बहुत बड़े कह सकते हैं कि शिक्षाविद हुए, और उनकी लिखी हुई डिक्शनरी जो है वर्ल्ड फेमस है, और एक तरीके से इतिहासकार के रूप में भी लोग जो हैं सर्वमान्य रूप से उनको स्वीकार करते हैं। बहुत मतलब कि दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ही माना जाता है उनको। उन्होंने एक नहीं
2 नहीं 300 साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत किए हैं जो राम के वजूद को पूरी तरीके से स्थापित करते हैं। कामिल बुल के साहब को तो हम सिखा नहीं सकते ना, उनका तो धर्म से लेना देना नहीं है कुछ, वो हिंदू धर्म से नहीं है, वो सनातनी भी नहीं है, लेकिन वो सत्य के साथ हैं। इसके अलावा एक ASI का हम लोग जिक्र करें ना जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो तथ्य रखे, जो 2003 में खुदाई के लिए कहा गया था कि भाई आप जांचें, खुदाई करें और डीप में जाकर जानने की कोशिश करें कि क्या सचमुच किसी दूसरे स्ट्रक्चर पर ये मस्जिद खड़ी है जी। उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं वो हैं इतिहासकार कनिंघम। उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया जिसका मैंने शुरू में ही एक उदाहरण दिया कि 1,74,000 लोगों की शहादत हुई तो उसके बाद मीर बाकी उस मंदिर को छुड़वाया। तो ये मैंने उनका ही एग्जाम्पल कोट किया। उन्होंने अपनी किताब में इस तथ्य को उजागर किया है। मैंने कामिल बुल्की साहब का आपके सामने एग्जाम्पल दिया, वो एक विदेशी, एक ब्रिटिश, और कनिंघम साहब वो भी ब्रिटिश, और ब्रिटिश रूल के समय ही उन्होंने इस बात को सबके सामने रख दिया था कि उस मंदिर के लिए इतना घोर संघर्ष, लड़ाई, युद्ध छिड़ गया था। चाहे सिपाही हो, चाहे साधु हो, संत हो या क्षत्रिय राजा हो, सब उस मंदिर को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। उसके बाद भी लड़ाई रुकी थोड़ी। संत आते हैं, वॉर, संत आके भजन नहीं करते, समझाते नहीं हैं, मनाते नहीं हैं, मनोहार नहीं करते, वो अपने घट घट में रमे राम के मंदिर को बचाने के लिए युद्ध करते हैं, 20 बार युद्ध करते हैं। पर फिर हमने ये राम मंदिर का अस्तित्व तो हमने सेटल कर दिया कि राम मंदिर वहाँ पे था, पर अभी तो कुछ पार्टीज और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो राम के ही अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि राम से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि वो प्रूव करें कि हाँ राम वाकई में ही थे या सिर्फ एक महाकाव्य के एक पात्र नहीं थे। अच्छा, राम मंदिर की बात आपने मान ली कि राम मंदिर तो था। जी जी जी। अब राम के अस्तित्व की बात करें जी, राम के अस्तित्व की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कामिल बुल्की साहब ने 300 जगह पर जो है तथ्य दिए हैं जी। एक राम अवतार जी हैं, वो अभी वर्तमान में हैं, वो भी एक तरीके से शिक्षाविद भी हैं, राम को प्रेम करने वाले भी हैं, भक्त भी हैं। उन्होंने उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया है जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है कि राम यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ शिक्षा लेने पहुँचे, शिक्षा लेने के पश्चात ताड़का का वध किया, फिर वो जनकपुरी गए, विवाह हुआ, वापस आए, वनवास हुआ, और वनवास के दौरान सीता हरण हुआ। वो उन तमाम जगहों पर गए हैं और तमाम जगहों पर उन्होंने पूरा उन कनेक्ट करते हुए पूरा एक मैप, पूरा खाका खींचा है, और हर उस जगह पर जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है, हर उस जगह पर वो साक्ष्य मिले हैं राम के होने के। ओके, ये तो केवल भारत की बात हो गई। इंडोनेशिया, ऐसे तो बहुत सारे एशियन तो जो है भारत का भाग भी नहीं है, एक अलग देश है जी। वहाँ पर 1526 में या 36 में एक बहुत ही भयंकर वो भूकंप आया, पूरी धरती हिल गई, पूरे जो स्ट्रक्चर थे वो धराशायी हो गए। फिर वो 1885-86 के आसपास वहाँ पर खुदाई होना शुरू हुआ जहाँ पर वो भूकंप आया था, कि उस क्षेत्र को फिर से रिवाइव करने के लिए। वहाँ पर राम की जर्नी, राम की कथा या रामायण के दृश्यों से जुड़े हुए सैकड़ों तेलीय चित्र, मतलब ऑयल पेंटिंग मिली राम से जुड़ी हुई उस खुदाई में। 1526 की बात है। मतलब राम की तो मिली ही है, उसके अलावा शिव, पार्वती, शक्ति, हनुमान, उन सब की प्रतिमाएं वहाँ पर मिली हुई हैं। और बार बार ये मिथ और कल्पना का जिक्र कर दिया जाता है जब राम की बात आती है। काल्पनिक कोई
पात्र होते हैं, चाहे उपन्यास का कोई पात्र हो, कहानी का कोई पात्र हो, या किसी फिल्म का, हॉलीवुड की फिल्म का कोई पात्र हो, जैसे मसलन कोई किरदार बताओ आप। बहुत टॉप ऑफ द मोमेंट स्पाइडरमैन हो गया, या जेम्स बॉन्ड हो गया। जेम्स बॉन्ड के पिता कौन से थे, कौन थे? किसी को नहीं पता। काल्पनिक पात्र है ना, काल्पनिक पात्र में काल्पनिक पात्र का पिता भी हो सकता है, उसका पिता का नाम आपको पता होगा, पिता का पिता भी हो सकता है, यानी आपका दादा हो सकता है, उसका नाम पता होगा। उस काल्पनिक पात्र का पुत्र हो सकता है, पोता हो सकता है, सिर्फ 3 से 4 जनरेशन आगे तक पता होता है ना। लेकिन राम की कितनी जनरेशन पता है? आई थिंक राम खुद अपनी जनरेशन के 32वें राजा थे, 36वें राजा थे, और उनकी सारी की सारी जनरेशन पहले की भी और आगे की भी बताई गई है, और सबकी अपनी अपनी कथा है, पूरे ग्रंथ हैं, उनके वैभव, उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य को लेकर। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये कोई उक्ति कहावत नहीं है, सेइंग नहीं है ये। मतलब काल्पनिक पात्र गढ़ने वाला क्या इतनी डिटेलिंग पर काम करता है कि उसके दादा परदादा 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 से भी आगे, और पता नहीं इक्ष्वाकु तक पहुंच जाएगा क्या? मनु तक पहुंच जाएगा, मनु से भी पहले फिर वो ब्रह्मा तक पहुंच जाएगा क्या? काल्पनिक पात्र जब होते हैं तो आप जब 1-2 पात्र गढ़ सकते हैं, और पात्र भी आप गढ़ेंगे, आपने वो स्थान भी निर्मित कर दिए कि आपने कहानी का एक पात्र बनाया, रामायण का है, कथा लिखी, और फिर आप उस कथा को सत्य साबित करने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं, इंडोनेशिया भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो है राम से जुड़ी हुई ऐसे कोई साक्ष्य आप। थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, हर जगह ही रामायण के और राम के साक्ष्य तो मिलते ही हैं। ये ऑलमोस्ट आई थिंक पहले तो ये हिंदू कंट्रीज ही हुआ करते थे, अभी एक में से आई थिंक मलेशिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री नाउ, पर लेकिन यहाँ पे तो थाईलैंड की तो रामायण काफ़ी फेमस भी है, जो रामलीला की जाती है थाईलैंड में, वो काफ़ी अलग तरीके से करी जाती है, तो ऑब्वियसली वो तो है ही। पर कुछ ऐसे, जैसे अगर मैं बोलूँ तो नासा ने वो हमारा एडम्स ब्रिज जिसे बोला जाता है, जो राम सेतु है, वो भी है। तो मतलब राम थे, मतलब ऐसा नहीं है कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। जब राम लला के वकील हो सकते हैं, और वो वकील इसलिए हो सकते हैं कि वो एक प्राणी है, एक जीवंत व्यक्ति है, ये मानकर तो कानून ने उनको केस लड़ने के लिए अलाउ किया ना। घट घट में रमे हुए राम की बात कर रहे हैं। राम जो त्रेता में हुए, उससे पहले से भी राम का नाम लिया जाता है, राम उससे पूर्व भी है, लेकिन वो शक्ति के रूप में है, मूर्त रूप में नहीं है। ओके, शक्ति है। जब इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसमें शक्ति है, ऊर्जा है, तभी तो ये सब चीज़ें चलते हैं। लेकिन वो शक्ति आप देख सकते हैं क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? लाइट में उसको कन्वर्ट ना करा जाए। तो राम तो पहले से थे, घटघट में रमे राम थे पहले से, लेकिन त्रेता में वो मूर्त रूप में हुए, प्राकट्य हुआ उनका, प्राकट्य हुआ। क्योंकि जब लोगों की पीड़ा हरने के लिए मानव के रूप में आप आते हैं, तो आपको प्रकट होना ही पड़ता है। और प्रकट होने के लिए आपको वो सारी संवेदनाएं, वो सारी पीड़ा, वो सारे दुख तकलीफ, उन सबको सहते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। राम ने ऐसा ही किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सर, इस चीज़ के ऊपर मेरे पास एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, पर लेकिन ये भी बताया जाता है कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को, जब कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, सीता माँ को, जंगल में भेज दिया था, उनका त्याग कर दिया था बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। तो फिर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम सर क्यों बोला जाता है? राम कोई व्यक्ति थे क्या? नहीं, राजा थे वो। राजा थे ना। राजा का पहला धर्म क्या है? अपनी प्रजा का ध्यान रखना। हमारा आज का लोकतंत्र है, हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन हमारी ये व्यवस्था कहाँ से कंट्रोल होती है? संख्या बल से। अच्छा, है ना। संख्या बल ज़्यादा होगा तो आप अपनी बात मनवा लेंगे, संख्या बल कम होगा तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आपके पास संख्या बल है तो मैं आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन
राम का जो लोकतंत्र था ना, वो संख्या बल से नहीं, चरित्र से वो कंट्रोल होता था। उसमें हर एक व्यक्ति की बात महत्वपूर्ण होती थी। अगर किसी एक धोबी ने कुछ कहा है तो इसका मतलब प्रजा में इस तरह की का विचार जो है कहीं ना कहीं उपज रहा है, उनके मन में है ये बात। जब आप राजा बनते हैं, शासन बनते हैं, तो शासन का जो वैभव है, शासन से मिलने वाली अच्छाइयाँ हैं, शासन से मिलने वाली सुख सुविधाएं, क्या वही आपको मिलती है क्या? उसके साथ उसके ड्यूटीज़ भी आती हैं। अगर देखिए, मुगलों के जो शासक रहे हैं या इस्लामिक दुनिया के जो रूलर्स रहे हैं और हमारे जो राजा रहे हैं, उनमें क्या अंतर? नहीं, मैं बताता हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हमारे जो राजा थे ना, वो था तो राजसी व्यवस्था थी, लेकिन बड़ी लोकतांत्रिक थी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजा कंट्रोल नहीं करता था, संत कंट्रोल करते थे। वो संत कंट्रोल करते थे जो सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल अलग थलग जंगलों में रहा करते थे, अनुसंधान करते थे, या फिर समाज के हित के लिए लगातार जब तब अनुसंधान करते रहते थे। उनके पास अधिकार थे, लेकिन वो रूल नहीं करते थे। जो रूल करते थे उनके पास अधिकार नहीं थे। वो एक सीमा में बांध रखा था कि आप मनमानी नहीं कर सकते। आप राजा हो गए तो आप जिसको चाहा सूली पे चढ़ा दें, जिसको चाहा आप धन वैभव लुटा दें, ऐसा नहीं कर सकते। एक कंट्रोल है। वो कंट्रोल पावर क्या है? जब भी उसको आभास होता था कि जनता के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, राज्य में कुछ अव्यवस्था है, वो प्रकट हो जाते थे और चुनौती देते थे। एक्सट्रीम पावर उन लोगों के हाथ में थी जिनको संसारिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जो संसारिक दुनिया से जिसका लेना देना नहीं होता ना, तो उसके पास उसमें मोह नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो धर्म के मार्ग पर चलेगा। वो तेरा मेरा भाई भतीजा बात नहीं करेगा। और राम का जीवन तो देखिए हाँ, कितना अनूठा है। रात को घोषणा होती है कि राम राजा बनने वाले। सुबह उठते हैं, राजा बनने के स्थान पर उनको वनवास मिलता है और वो पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और वह उनके लिए निकल जाते हैं। और बहुत सारी रामायण हैं, 300 से अधिक रामायण हैं, 26,000 से ज़्यादा लघु कथाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं जो राम के जीवन पर आधारित है। 300 रामायण का मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। उसमें से 30 तो सर्वमान्य रामायण हैं जो अवधी में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, फारसी में है, उर्दू में है। अच्छा, उर्दू में भी रामायण लिखी गई है? अरे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सत्य और असत्य की लड़ाई बता रहा हूँ। अगर जब बाबर और हुमायूं का काल समाप्त हो गया तो अकबर ने बाकायदा वहाँ पर राम चबूतरे का निर्माण करवाया। अच्छा, उसी क्षेत्र में। और न केवल राम चबूतरे का निर्माण करवाया, वहाँ पर पूजा अर्चना की छूट दी गई बाबरी मस्जिद में। हाँ, साथ ही साथ उसने फारसी में और उर्दू में रामायण का लेख भी करवाया अकबर ने। जहांगीर ने भी उसकी परंपरा का पालन किया। जहांगीर ने भी ऐसा किया। शहंशाह तक ऐसा हुआ, शाहजहाँ तक ऐसा हुआ। औरंगजेब की वापसी होती है, रूलर बनता है, एक बार फिर आक्रमण करता है, फिर तोड़ता है, फिर अत्याचार का वो दौर शुरू हो जाता है। तो राम जो है, ये राम को वनवास मिल गया ऐसे ही नहीं मिल गया। राम के मन में ये भाव आया कि मैं इस समय राजा नहीं बन सकता। नहीं तो वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, बड़े थे। और सबसे अधिक बात, जिस लोकतंत्र की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लोग उनके साथ थे जी। पूरा अयोध्या चाहता था। अयोध्या में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था कि जो ये नहीं चाहता हो कि राम राजा ना बने। उसके बावजूद भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन इसलिए किया क्योंकि उनका उद्देश्य राजा बनने का नहीं था। वो राजा का बेटा राजा बने वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राजा बनने का जो प्रशिक्षण है वो बाकायदा लोगों के समीप जाकर, लोगों के मध्य जाकर वो हासिल किया जाए। और 14 बरस में उन्होंने यही किया। इस सोशल इंजीनियरिंग की बात आजकल हम पॉलिटिकल सिनेरियो में देखते हैं या फिर राजनीतिक दलों में जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, असली सोशल इंजीनियरिंग तो राम ने की ना। कैसे सर? वो शबरी के साथ भी बैठे, केवट के साथ भी बैठे।
केवल बैठे नहीं, मतलब उनके साथ खाना खाया सबको, मतलब हम निवाला। शबरी के पास जब गए तो शबरी माँ ने बोला, राम अगर सीता का हरण नहीं होता तो आप आज भी नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि क्या आप माँ आपको ये लग रहा है कि मैं रावण के वध को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ? वो तो मैं अपने दाहिने पांव के अंगूठे से तीर मारकर भी उसका वध कर सकता हूँ। मुझे तो तुझसे मिलना था। उसके लिए सारी लीला रची हुई। मातंग ऋषि ने जो कहा था कि राम आएंगे और मैं ना आता तो मातंग ऋषि का जो कथन था वह सत्य हो जाता। और ये देवताओं और ईश्वरीय तत्व जब आपको कोई आशीर्वाद देते हैं तो राम बार बार उस आशीर्वाद की रक्षा करते हैं। जैसे वाल्मीकि के जिसका बाली के वध के बारे में बार बार ये एक आक्षेप लगाया जाता है कि राम ने छुपकर तीर मारा, राम ने छुपकर तीर मारा, सामने से लड़ना चाहिए था। बाली जो है उसके अंदर आधी पावर आ जाती थी तो राम जो है उसका वध नहीं कर सकते थे। उसको वरदान था जी। और राम नहीं चाहते थे कि ईश्वरीय वरदान झूठा साबित हो। मारना तो उसको आवश्यक था, उसके पापों का घड़ा भर गया था। उसने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को उससे छीन लिया था, उसके राज्य पर आधिपत्य जमा दिया था, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, निर्वासित जीवन जीने पर सुग्रीव को मजबूर कर दिया था। तो राम, देखिए राम कितने कोमल हृदय हैं, शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं और उसमें स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है उनको। वो जाते हैं, अहिल्या जो अपने ही पति से प्रताड़ित, उसके गुस्से का शिकार होकर एक पत्थर में परिवर्तित हो गई थी, उसको पांव से स्पर्श करने से भी परहेज नहीं करते क्योंकि वो दूसरे का दुख हरना चाहते हैं। लेकिन जब सामने आताताई होता है, अधर्मी होता है, तो वहां पर निष्ठुर बन जाते हैं। बाली ने कहा कि मैं आपकी सहायता ज्यादा कर सकता था, मैं बलवान हूं, मैंने रावण को अपने बगल में दबाकर पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाए हैं, पर वो धर्म के साथ नहीं था। राम ने कहा कि नहीं, आताताई को हराने के लिए आताताई का साथ लेना ये धर्म विरुद्ध है, मैं धर्म विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ूंगा। का आनंद रामायण में एक घटना आती है, कितने मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात चल रही है, तो कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस घटना का जिक्र तो सबके सामने होता है, पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी वो घटना। जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे राम अपनी सेना के साथ, तो चढ़ाई से पूर्व भगवान शिव का पूजन करना आवश्यक था। भगवान शिव का पूजन उन्होंने वहाँ की उपलब्ध मिट्टी से, रेत से शिवलिंग बना दिया, लेकिन बिना ब्राह्मण के वो कैसे पूर्ण हो। वो एक संकट सामने आ गया। तो जामवंत जी ने कहा कि इसके पूर्वज जो हैं मेरे मित्र रहे हैं, मैं रावण को बुला के लाता हूँ। उसमें वो एक ही ब्राह्मण था जो उस समय वो पूजा कर सकता था। हाँ, मतलब वो तो ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण था, बहुत ही विद्वान था। वो आता है, पूजा कराता है। रावण कहता है लेकिन बिना सीता नारी के, बिना पत्नी के पूजा पूरी, कोई भी पूजन पूर्ण नहीं हो सकता। तो प्रश्नवाचक दृष्टि से सब लोग रावण को देखते हैं। रावण अपने विमान में सीता को लेकर आए थे। अनुष्ठान पूरा होता है। अनुष्ठान के पश्चात रावण एक बार फिर से उनको ललकारता हुआ सीता को वापस लेकर जाता है। सुग्रीव, जामवंत सब कहते हैं कि भाई समय है, यहीं रोक लो, घेर लो इसको, अभी छीन लेते हैं। समझते ये धर्म विरुद्ध है। मैं सीता को अवश्य लेके आऊँगा, लेकिन किसकी नगरी से लेकर आऊँगा। इसको इसके क्षेत्र में, इसके युद्ध क्षेत्र में जो वैभवशाली लंका है, जिसको लेकर इसको बहुत गुमान है, वहीं उन्हीं लोगों के सामने इसका वध करूँगा और सीता को लेकर आऊँगा, अपने धर्म की रक्षा करूँगा, अपने धर्म का पालन करूँगा। तो वो मर्यादाओं में इतने बंधे हुए थे कि एक धोबी के कहने पे, जो जनता का पार्ट था, उन्होंने सीता का त्याग किया। नहीं तो केवल सीता का तो त्याग नहीं किया, उन्होंने सुख, वैभव सबका त्याग किया।
राम ने खुद एक कुटिया बना ली थी, वो शयन में अपने शयन कक्ष में नहीं गए। वो जो राजसी सिंहासन या गद्दा होता है उसका उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने उस भोजन का त्याग कर दिया जो राजसी वैभव में मिलता है या राजमहलों में मिला करता है। उसी तरीके का भोजन करते थे जो वन में वाल्मीकि जी की कुटिया में सीता किया करती थी, उन्होंने उसका पूर्ण पालन किया। राम पर आक्षेप करना आसान है, राम हो जाना बहुत कठिन है। और चूंकि हम राम नहीं बन सकते, चूंकि हम गांधी नहीं बन सकते। ये बात आपने इतनी अच्छी बोली है ना कि राम पे उंगली उठाना आसान है, राम बनना मुश्किल है। राम बनना, देखिए ना, अब देख रहे हैं हमारे राजनीतिक जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो उनके बाद उनका बेटा बनेगा, उसके बाद जो है पार्टी अध्यक्ष हैं तो उनके बाद जो है उनका बेटा बनेगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं ना, बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, लेकिन राम का लोकतंत्र तो जो है पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसका पुत्र, ऐसे नहीं है। वो तैयार हुए थे, उन्होंने दर्द को जाना था, मर्म को जाना था, और उस दर्द और मर्म को अपने साथ लेकर जितने भी लोग थे, जैसे सुग्रीव हो गया, सुग्रीव स्वयं में पीड़ित व्यक्ति था जी, उसका सहयोग लेना उन्होंने उचित समझा। हनुमान जी, जब हनुमान जी से भेंट होती है राम जी की, तब उनके पास वो शक्तियां नहीं थी, वो शक्तियां भूले हुए थे। जब बात आई कि भाई कैसे, कौन जाएगा सीता जी का पता लगाने के लिए, तो जामवंत जी ने, क्योंकि उनके पूर्व की कथा को पता था कि कैसे उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, तो उनकी शक्तियां कंट्रोल कर दी गई थी, कम कर दी गई थी, तो उन्होंने उनकी शक्तियां जागृत की। उसके बाद लेकिन जब मिले थे तब हनुमान जी उतने शक्तिशाली रूप में नहीं मिले थे, इसके बाद भी उनका साथ लिया ना। पशु हो, पक्षी हो, जब जटायु जी घायल हो जाते हैं रावण से लड़ते हुए और सीता को उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और ढूंढते ढूंढते राम जो है देखते हैं घायल जटायु पड़े हैं धरती पर, तो गोदी में लेते हैं, पिता की भांति उनसे बात करते हैं। और ये नहीं है कि भाई पक्षी है, इसकी तो नियति है इस तरीके से मृत्यु होना, नहीं। एक मानव का जिस तरीके से, एक मनुष्य का, एक इंसान का जिस तरीके से अंतिम संस्कार होता है, उस तरीके से उन्होंने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। सर अभी आपने पॉलिटिकल उसकी बात करी थी, बीच में थोड़ा सा कुछ बोला था आपने। सर देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो गए, और अब जाके 77 साल के बाद आज़ाद देश में भी हम लोग राम मंदिर नहीं बना पाए, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो राम मंदिर बना सके, या उनका कुछ और ही एजेंडा था कि राम मंदिर को सिर्फ एक मुद्दा बनाए रखो और इसको चलने दो? 3 घटना तुरंत आज़ादी के बाद की बताता हूँ मैं जी। 49 में 49 में ही जो है खुदाई, वहाँ पर जो अचानक एक दिन शोर मचा अयोध्या के राम मंदिर में कि वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, रामलला की मूर्ति जो है स्वयं प्रकट हो गई है। अच्छा, 49 में भी वहाँ पे ASI का कुछ खुदाई हुई थी? नहीं, खुदाई में नहीं निकली थी, वो स्वयं प्रकट होती है। बहुत सारे मंदिर आपने आधुनिक उसमें भी काल में देखे होंगे कि वहाँ पर सस्फूर्त जो है, जैसे हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, वो बनाई नहीं गई है। अच्छा, उसको जो है धरती से प्रकट हुई है, और उस पर वहाँ पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण कर दिया। जो क्रॉनिक्स वाला मंदिर है जी, वो पांडवों के द्वारा निर्मित है। हाँ, रामचंद्र परमहंस जी 49 में अचानक उनको रात को पता लगा कि इस तरीके का कोलाहल जो है उनको सपने में आया, और वो मंदिर अपने संतों महात्माओं को लेकर पहुँचे, और वो घटना सत्य निकली, और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर रामलला की मूर्ति है, निकल जाएगी। बात यहाँ रुकी नहीं, वहाँ पर जो पुलिस का थानेदार था उसने वहाँ पर अपने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर तो
भीड़ इकट्ठी हो रही है, लगातार संत महात्मा जो है जब आए जा रहे हैं, भजन कीर्तन शुरू हो गया है, और यहाँ पर तो ये स्थिति है। और बात करते करते गोविंद वल्लभ पंत उस वक्त मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन तक पहुँची और उनके माध्यम से नेहरू जी तक पहुँची। और नेहरू जी ने कहा अभी उन मूर्तियों को हटाओ, जो स्थिति पहले थी उस स्थिति में लेकर आओ। गोविंद वल्लभ पंत जी ने ये आज्ञा ली नेहरू जी से, दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन वहाँ उस वक्त जो तत्कालीन डीएम थे उन्होंने उस दिशा निर्देश को मानने से मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये अब विस्फोटक स्थिति हो जाएगी मूर्ति निकलने के पश्चात, और अगर यहाँ पर लोगों को रोका गया, मूर्ति को हटाया गया, तो एक बड़ा बवाल हो सकता है। रामचंद्र जी परमहंस याद आती है उनकी, तो वो दिन याद आ जाते हैं 89 का, 90, 91, 92, वो दिन भी याद आ जाते हैं जब साधुओं पर गोलियां चल रही थी इस धरा पर, इस सनातनी धरती पर। कहते थे कि रामचंद्र परमहंस जी जब भी बोलते थे ना तो लोग मुग्ध हो जाते थे। उनको नापसंद करने वाले या फिर जो मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे, जब उनको सुनते तो सम्मोहित कर लेते थे, और उन्होंने सम्मोहित कर लिया था कोर्ट को भी। कोर्ट का एक सीधा फिर उन्होंने कहा कि मूर्तियां मिली हैं और हमें वहां पर पूजा अर्चना करने की आज्ञा चाहिए। ये भी एक बहुत ही विचित्र बात है सर, कि विचित्र कि एक जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू है, जिस देश में मेजॉरिटी हिंदू है, वो अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। और स्थिति अगर उल्टी होती तो, अगर हिंदू यहाँ पर 15-20%, 18% होता तो स्थिति क्या होती? तो वो तो पाकिस्तान में देखा ही है, जो पहले 15% है वो आई थिंक 1.5 या 2% पे बचे हैं। तो ये बात हम लोग कब समझेंगे? पाकिस्तान जब बन जाएगा का हिंदुस्तान, तब हमें समझ में आएगी ना, या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आपके सवाल में ही एक जवाब है कि हम जब 85% हैं, उसके बावजूद भी हमें 500 साल तक अपने इष्ट, अपने देवता, जिसे हम कहते हैं घट घट में रमा हुआ है। चलिए सर, मैं 500 साल तो छोड़ता हूँ, आज़ादी के बाद 77 साल लग गए। मैं वो बात जो है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल, आप इमोशनल हो, आप नहीं वाटर नहीं, मैं ये कह रहा था कि 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ये 49 की हुई जब मूर्तियाँ निकली और नेहरू जी ने कहा कि इनको हटाया जाए। दूसरी घटना इसके बिल्कुल समीप के समय काल की है, सोमनाथ मंदिर जी, आताताई ने तोड़ा, लूटा, ब्राह्मणों को मारा, वो दोबारा बनाया गया। तो राम मंदिर तो नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि पॉलिटिकल उसको, आई थिंक कि उसको वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड का एक मुद्दा बनाए रखना चाहते थे। एक और घटना है, शायद वो इस क्यों नहीं बनाया गया, वो इस बात को स्पष्ट करती है घटना 1953। फ्रेंच डेलीगेट आया था यहाँ पर भारत का भ्रमण करने, वहाँ पर घूमा फिरा, सब जगह देखी भाली, पंडित नेहरू से मिला और बड़ा अभिभूत भारत को देखने के पश्चात वो डेलीगेट, और उनका पंडित नेहरू आप तो आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल इतने रिच हैं, अगर आप इस वैल्यू को, स्पिरिचुअल वैल्यू को लेकर ये आगे चले ना, तो आप रूल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर। जी, नेहरू जी ने कहा, बड़ा गुस्से से देखा, क्योंकि जो बात पसंद नहीं आती ना नेहरू जी को नहीं आती थी, तो एकदम बड़े क्रोध में आ जाते थे। जैसे जब गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा, जो कांग्रेस की जो समिति थी, अलग 13 वो सीटें थी, वो जो हैं जिसको वोट करेंगे और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट होंगे वो बनेगा। लेकिन जब वो उनको एक वोट भी नहीं मिला प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी को,
और सारे वोट सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में चले गए, तो वो नाराज होकर उठ गए थे। उन्होंने चेतावनी देती थी कि अगर मैं नहीं बना तो कांग्रेस भी नहीं रहेगी, तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने उस फ्रेंच डेलीगेट से, कि जिस चीज़ को मैं समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ आप उसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो फ्रेंच डेलीगेट गया फ्रांस वापस, और फ्रेंच मैगजीन में वो पूरा लेख छपा, और उसमें उन्होंने हमदर्दी जताई कि जो आपकी शक्ति है उसे पहचानने के स्थान पर उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आपने ये तो कह दिया कि पुनर्निर्माण कर दिया गया, 1951 में उसका उद्घाटन हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद हमारे उस वक्त पहले राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, जैसे मोदी जी को आज आमंत्रित किया गया है 22 जनवरी वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। नेहरू जी ने कहा कि आप नहीं जाएंगे। वो तो इस बार भी मना कर दिया सर कांग्रेस वालों ने तो। लेकिन वो भी तो कांग्रेसी थे। हाँ, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेसी थे, और जो इनिशिएटिव लिया था सरदार पटेल ने, उस मंदिर की पुनर्स्थापना करने का इनिशिएटिव लिया था। गांधी जी से बड़ा कोई नेता तो नहीं था ना कांग्रेस का, उनकी सहमति से लिया था। उसके बावजूद भी नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर भी दोबारा बन भी जाए, तो उसमें राष्ट्रपति उसमें नहीं जाना चाहिए। तो 3 घटनाएं हैं, यानी आज़ादी के पश्चात जो शासन पर विराजमान लोग थे, भारतीय अध्यात्म, धर्म, आध्यात्मिक चेतना, उससे थोड़ा सा वो सिस्टमैटिकली उसको हटाया गया है हमारे सिस्टम से। जब भी कोई देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले जो गुलामी के प्रतीक होते हैं ना, वो उसको हटाता है, और हमने हटाए नहीं, उन गुलामी के प्रतीक को महिमा मंडित किया जी। चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन हो या वेस्टर्न, वो अब हमारा जाके आई थिंक लॉ भारतीय न्याय संहिता हुआ है। पहले तो हम लोग अब आज तक ब्रिटिश लॉ जो बना के चले गए उसी पे चले जा रहे थे, और हम किलों के लिए जाते थे, लाल किला, ये वो उसी के लिए जाने जाते थे ना। हमारे मंदिर हजारों बरस से वैसे ही खड़े हुए हैं जी। उनका आर्किटेक्ट, उनका डिज़ाइन, और बिना नींव के वो मंदिर, बिना नींव के हैं। उनके बारे में दुनिया को क्यों नहीं जानना चाहिए था? इसलिए नहीं जानना चाहिए था जो उन्होंने फ्रेंच डेलीगेट से जो बात कही थी। जिस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ उस चीज़ को आप बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर इस विचार से कोई शासन करेगा तो उस धर्म को ने स्वतंत्र राष्ट्र में भी कम से कम 75 वर्ष का इंतजार तो करना है। अभी आपने इनवाइट की बात करी कि राजेंद्र प्रसाद जी को इनवाइट किया गया था और वो गए भी थे, पर अभी जो हमारा 22 जनवरी को जो इनॉग्रेशन है उसमें हमारे चारों जो शंकराचार्य हैं उन्होंने आने से मना कर दिया है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं कि ये शास्त्रों के खिलाफ है अभी कि इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी जाए, क्योंकि अभी मंदिर संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में आपकी कुछ राय है? जब रामलला कितने बरस हो गए, 92 में वो स्ट्रक्चर टूटा था जी, 92 से तकरीबन 40 साल। एक टेंट में वहाँ पे रामलला की मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति रखी नहीं थी, केवल रखी नहीं थी, हाँ, बाकायदा पूजा होती थी जी, है ना। बाकायदा श्रद्धालु जाते थे, आम और ख़ास सब उनके दर्शन करके आते थे। टेंट में राम रहें वो गवारा है आपको? एक सुंदर स्ट्रक्चर में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनका काम आज तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पर आज तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हज़ारों बरस पुराने मंदिर हैं, 500 बरस पुराने मंदिर हैं, वहाँ पर कभी कंस्ट्रक्शन रुकता नहीं। तो क्या वहाँ पर देवता की पूजा नहीं होगी, ईश्वर की आरती नहीं होगी, स्थापना नहीं होगी? कौन सा मुहूर्त है ये, आपको पता है? नहीं। राम किस मुहूर्त में जन्म हुआ था उनका? अभिजात मुहूर्त। ओके, और ये अभिजात मुहूर्त है। अच्छा, जिस दिन 1 मिनट 24 सेकंड का जो मुहूर्त है वो अभिजात मुहूर्त है। वो मुहूर्त है जिसमें राम का जन्म लिया था। राम को स्थापित कर रहे हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, राम मुहूर्त की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसके लिए तो राम स्वयं वहाँ पर है ना, उससे अच्छा मुहूर्त तो कुछ हो ही नहीं। क्या हो सकता है?
तो मतलब इसको सिर्फ एक ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत याद है ये राम मंदिर का आंदोलन? बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं 64 की बात नहीं करूँगा। 64 में आपको पता है विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई जी। और मैंने ये भी कहा, बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। उस समय भी जब 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया जा रहा था तो अकाली दल के मास्टर तारा सिंह वहाँ पर उपस्थित थे। 1986 में जब ये कहा गया कि ताला खोल दिया जाए तो वहाँ के एसएसपी जो थे वो सरदार थे, उनसे पूछा गया कोर्ट के द्वारा कि भाई अगर ताला खोल दिया जाता है तो कानून व्यवस्था की कोई स्थिति बनी पैदा नहीं हो जाएगी गंभीर? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कोर्ट को इस बात का आश्वासन दिया। 12 खंबे थे वहाँ पर, पिलर थे, मंदिरों के थे, जिसमें एक शिलालेख भी मिला था जो के मोहम्मद साहब ने बताया और उसको बाकायदा डिस्प्ले भी किया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है विष्णु के उस अवतार का ये मंदिर है जिसने बाली का वध किया, जिसने 10 सरों वाले राक्षस रावण को मारा। कौन है? राम। तो और क्या साक्ष्य चाहिए? क्या धरती के अंदर 50-100 फीट नीचे भी क्या हमने साक्ष्य जो है काल्पनिक किरदार की वो दबा दिए थे क्या? मैंने जैसे कहा कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और इस लड़ाई में अभी एक वक्तव्य सुन रहा था विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी हमें संघर्ष करना पड़ा। जो आपका प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न है और संघर्ष किससे करना पड़ा? अपने आप से, अपने ही लोगों से करना पड़ा ना। जो वादी बने, प्रतिवादी बने, जो कोर्ट ले गए, जिन लोगों ने समझाया कि नहीं आपको लड़ना चाहिए। मुस्लिम पक्ष तो कभी वहाँ पर नमाज के लिए गया ही नहीं। फैज़ाबाद हो, अयोध्या के मुस्लिम हो, उनके लिए तो मैं तो हिंदू क्षेत्र था जिसमें इबादत नहीं की जानी, वो तो एक स्ट्रक्चर मात्र है ना, इबादत मात्र है। इस्लाम के हिसाब से भी वो गलत है। सर अभी कुछ उलेमा और कुछ ये जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हिदायत दे रहे हैं कि आप मुसलमान जो हैं वो उस दिन के दौरान थोड़ा घर में ही रहे क्योंकि कुछ स्थिति बिगड़ सकती है, कुछ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ये अभी हम लोग इसके थ्रू हिंदू राष्ट्र बनने का ये एक वो फर्स्ट स्टेप है, क्या वो सेफ है? बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं कि 40% वहाँ पर पहले बहुलता में कोई दूसरे धर्म के लोग थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहाँ पर 40% आबादी जो है मुस्लिम वर्ग की हो गई और वो इस्लामिक देश बन गया। 40%। हाँ 40% तो 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है। उसके बाद भी हो गया। 85% होने के बावजूद भी क्या ये स्वतः ही एक हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? होना तो चाहिए सर। और आपने कहा कि लोगों को कहा गया है घर में रहें, मुस्लिम समुदाय के लोगों को। मुंबई के मोहम्मद रिजवान हैं, अलीगढ़ के छोटे मियाँ हैं और मोहम्मद हबीब हैं बिजौली, जहाँ के अशोक सिंघल साहब थे जो 20 साल तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, फिर लंबी लड़ाई लड़ी जिन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने सचमुच में भगवान राम को चाहा है, उनको मैं मानता हूँ, उनको मैं भक्त हूँ, तो मुझे मुक्ति ना मिले, राम मंदिर मिले इस देश को। ऐसे लोग उन्हीं के गांव बिजौली के हैं ये हबीब। ये कौन है? मुस्लिम है। ठीक, इनकी पहचान क्या है? ये कार सेवक थे और ये उन चुनिंदा, मुझे और आपको आमंत्रित नहीं किया गया। आमंत्रण की आवश्यकता भी नहीं है कि हम जहाँ हैं वहीं से उस वैभव को, उस आनंद को हम लोग जो हैं वो महसूस करेंगे। लेकिन ये उन चुनिंदा आमंत्रित लोगों में से हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। और जब इनको आमंत्रित किया गया तो इनकी अवस्था देखी थी क्या थी? जो मेरी अवस्था है बोलने
में मुझे मेरा गला बार बार भर रहा है उन दिनों को याद करके। इनके आंखों से आंसू निकल रहे थे जब इनको निमंत्रण पत्र दिया गया। तो क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम है? क्या सत्य, क्या धर्म के साथ क्या हिंदू ही रहता है? आपने अभी, हम ऑफ कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने एक मुझे मोहम्मद साहब की एक बात बताई थी जी, उसका भी अगर आप थोड़ा सा बता देते कि ये जो भाईचारा है ये तो हमेशा से है और रहेगा, लेकिन ये तो सब पॉलिटिकल। मोहम्मद साहब की नहीं, जो मोहम्मद साहब जिनके चाचा ने कुछ शिष्टति लिखी थी। देखिए, ये तो गल्फ है, क्योंकि सबको सर्वविदित है कि इस्लाम की फाउंडेशन जो है वो गल्फ में ही जो है जी वहाँ रखी गई है। लेकिन गल्फ में भी पहले इस्लाम के उदय से मूर्ति पूजक थे लोग, और मोहम्मद साहब ने जो है उनसे कहा कि भाई आप एक ईश्वर को माने। उससे पहले गुफा में चले गए थे वो, दुनिया से थोड़ा सा हट के उन्होंने जो है अपने आप को जागृत अवस्था में लेकर आए थे, और उन्होंने एक नए धर्म की जो है फाउंडेशन रखी। लेकिन उससे पूर्व भी अभी भी गल्फ में बहुत सारी जगह पर जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर पुराने मंदिर मिले हैं, देवी देवताओं की मूर्ति मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और हमारे यहाँ पर शायद ये संभव नहीं हो पाता, जहाँ पर 80% से अधिक हिंदू या सनातनी लोग हैं। लेकिन वहाँ की सरकारों ने कहा है कि कुछ लोगों ने कहा भी, अधिकारियों ने, यहाँ पर तो मंदिर मिल रहा है, यहाँ तो मूर्तियाँ मिल रही हैं, क्या इसको रोक दिया जाए? उन्होंने कहा नहीं, जारी रखें, हम जानना चाहते हैं कि हमारे रूट्स क्या। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया था इंडोनेशिया, सुकियार्तो थे शायद वहाँ के राजा उस वक्त। वहाँ पर दोनों ही नाम चलते हैं, आप हिंदू राम, हाँ, बहुत से राजाओं के नाम संस्कृत, हाँ, उससे लिए गए हैं। तो पाकिस्तानी डेलीगेशन ने कहा कि आप यहाँ पर रामायण करवाते हैं, राम की पूजा करते हैं, ये कैसे आप मुस्लिम हैं? उन्होंने कहा कि हम धार्मिक व्यवस्था हमने अपनी परिवर्तित की है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला। इंडोनेशिया के आई थिंक नोट के ऊपर भी गणेश है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आज़ादी के तुरंत के बाद जिस तरीके से बहुत सारे देशों ने आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात गुलामी के प्रतीकों को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, हटा दिया, और अपने वैभव काल या अपने प्राचीन, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका अतीत इतना वैभवशाली भी नहीं जितना भारत का है। उसके पश्चात भी उन्होंने उस आधे अधूरे वैभव के साथ ही अपने प्रतीकों को फिर पुनर्जागृत किया। ये काम हम कर सकते थे और कानूनन कर सकते थे, और वो ऐसा वातावरण था। 47 के बाद हिंदू पीड़ित थे, परेशान थे, और हमदर्दी की आवश्यकता थी। उनके जख्मों पर मलहम लगाने का एक कार्य हो सकता था कि उनके जितने पुराने मंदिर तोड़े गए थे उनको पुनर्स्थापित करते, वहाँ पर देवताओं की, चाहे किसी भी देवता की, भगवान की, वहाँ पर मूर्ति प्रतिस्थापित करते, पुनर्जागृत करते, और जिस तरीके से अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होते। तो उस वैभव को हम संभवतः, जो आज कह रहे हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है, सनातन धर्म का वैभव जो है भारत की सीमाओं को लांघ कर दूसरे देशों में पहुंच रहा है, वो संभवतः 75 बरस पूर्व ही हम शायद उसको हासिल कर पाते। क्योंकि 75 और 100 साल पूर्व तो विवेकानंद जैसी विभूति थी ना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जी। श्रीधानंद जी जैसे स्वामी थे ना, संत थे ना, वो कोई हजारों बरस की बात तो नहीं है, वो तो 100 साल पूर्व की बात है। गांधी जी के युग के समकालीन थे विवेकानंद जी, जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं सनातन धर्म के माध्यम से, भारत की आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से। वो देश उसी चेतना से 75 बरस तक कहीं ना कहीं, तो उस टाइम से पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो नहीं चाहती थी ना कि हम लोग, वो तो चाहते थे कि हम लोग इस चीज़ से दूर रहे। तो हमें अतीत से सीखना तो चाहिए, इतिहास से तो सीखना ही। इतिहास क्या हम सीख रहे हैं? अब शायद थोड़ा चेंज आ रहा है, बिकॉज अगर चेंज आ रहा है तो हम अपने देवी देवताओं, अपने साधु संतों या फिर अपने धार्मिक ग्रंथों को मिथ कहना बंद कर दें। जी, मैं ये तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों को उसको इतिहास बोला जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, ना कि मिथ।
प्राक इतिहास बोल दीजिए उसको, इतिहास मत बोल दीजिए, प्राक इतिहास बोल दीजिए, लेकिन आप स्वयं ही अपने चीज़ को मिथ कहकर किसी के सामने रखें तो वो विश्वास करेगा क्या? और हम मिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पढ़ते तो हैं नहीं, हमारी जानकारी बहुत कम है। हम तो ABCD पढ़ाने में हमको लगता है कि हमने अंग्रेज़ बना दिया, और अगर हमने अंग्रेज़ी के 4 शब्द बोल दिए तो उसकी क्लास, हम लोगों ने एक क्लास है और ये हिंदी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा है तो ये वो उतना क्लास का व्यक्ति नहीं, इंटेलिजेंस से जोड़ दिया है। भाषा एक माध्यम है अपनी बात को अभिव्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने का, लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं क्लास से जोड़ दिया है। विदेशी जाएंगे आप, जर्मनी जाएंगे, वहाँ पर भाषा में बात करते हैं, अपनी भाषा में तो बात करेंगे, संस्कृत सीख रहे हैं। हाँ, अगर आप संस्कृत और जर्मनी जानते हैं तो आप आराम से जीवन यापन कर सकते हैं जर्मनी में जाकर। बहुत सी यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो सोर्स है वो संस्कृत है। जर्मनी में भी, जर्मन लैंग्वेज में भी बहुत से वर्ड्स हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। और ये शोध कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं। ये शोध भी वही लोग कर रहे हैं। देव भाषा कही जाती है ना, चलिए आप देवी देवता को किसी को नकार सकते हैं, संस्कृत भाषा को तो नहीं नकार सकते, उन शिलालेखों को तो नहीं नकार सकते जो हजारों बरस पहले जो है खुदाई में दब गए थे, वो निकल रहे हैं, उसने संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको तो आप नहीं नकार सकते ना, आप उसको तो स्वीकार करें। अगर आप संस्कृत को स्वीकार करते हैं तो आप सनातन को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये देव भाषा है संस्कृत। हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल मेरा, आपके शब्दों में अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके लिए राम क्या है? राम को एक्सप्लेन करना तो आसान है, लेकिन राम को फॉलो करना वो थोड़ा सा कठिन है। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे शब्दों में बता दूंगा। एक अच्छा पुत्र राम है, एक अच्छा नागरिक राम है, एक अच्छा राजा राम है, एक अच्छा मित्र राम है, एक अच्छा भाई राम है, एक दीन दुखी बुढ़िया औरत का दुख हरने वाला वो राम है, अपने ही पति के क्रोध का भाजन बनी, उसके क्रोध की वजह से अच्छी खासी सुंदर स्त्री एक शिला में परिवर्तित हो गई, उस शिला को तारने वाला राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम दुर्बलता के कारण नहीं है, अपनी सबलता के कारण है, वो उनमें क्षमता है। अगर आपको राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है तो पहले क्षमताएं अर्जित करनी पड़ेगी। क्षमताएं अर्जित करने के लिए वर्जनाएं तोड़नी पड़ती हैं, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, वैभव को त्यागना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था, उन वनवासियों के जो पीड़ित थे, जो गरीब थे, जो ईश्वर की राह तक रहे थे, जो चाह रहे थे कि उनके बिछड़े हुए उनसे पुनः मिल जाएं, जो चाह रहे थे कि आताताई का अंत हो, वो सब राम के साथ होते हैं। और जब सारे दीनहीन सत्यता के साथ आपके साथ होते हैं तब राम राम बन जाते हैं। राम बनने के लिए दुख का, पीड़ा का, असुरक्षित लोगों का आपका संग होना चाहिए। जब वो सब मिल जाते हैं तो आपको एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। वो ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो विश्व के सबसे अधिक वैभवशाली, विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली, विश्व के कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से सबसे दक्ष आप शासक को भी हरा सकते हैं। राम जागृत करें। राम तो क्या जागृत करेंगे हम लोग, अगर उनका एक नाखून बराबर भी हम लोग अपने अंदर जागृत कर सके तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में अगर 10% जनसंख्या भी उनका कुछ अनुसरण हम लोग उनके पथ पे चल सकें तो देश भाई का कहीं पहुँच जाएगा। राम जागृत एक अवस्था है आध्यात्म में। हम लोग जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं ना, वो मंत्र उच्चारण भी जब तक जागृत नहीं होते ना तब तक फलीभूत नहीं होते जी। जैसे किसी मूर्ति की जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो जागृत नहीं होती, और जब जागृत हो जाती है तो वो कानून के द्वारा भी मान्य हो जाती है। वो ऐसा तो राम अपने आप में
जागृत करने के लिए हमें आध्यात्म के पथ पर चलना होगा, प्रयास तो करना होगा। वो प्रयास हमें करना चाहिए, मैं भी संभवतः प्रयास कर रहा हूँ। हमें जानना चाहिए, अधिक से अधिक जानना चाहिए, राम के विषय में जानना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ, ये हम देखते, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अपने पूर्व के लोगों को, वो हमेशा अपनी जनरेशन की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं, लेकिन मैंने देखा कि इस जनरेशन में, युवाओं में, तरुणों में आध्यात्मिक चेतना कितनी ज़्यादा है, उत्पन्न हो रही है और उनमें खोजी एक स्वभाव है। वो सर खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं। उसके पीछे का मुझे एक रीज़न ये भी लगता है कि हम लोग वापस अपनी हिस्ट्री की तरफ देख रहे हैं, और मैं सिर्फ रिसेंट हिस्ट्री की नहीं, हम लोग उससे पीछे की हिस्ट्री की तरफ देख रहे हैं कि हम लोग क्या थे, जिसको पहले काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 70-80 साल से दबाया जा रहा था कि यार तुम वो नहीं थे, तुम पिछड़े हुए लोग थे, तुम क्या कहते हैं, सांप बीन बजा के सांप नचाने वाले लोग थे। तो मैं देख रहा हूँ कि आज का तरुण जो है, आज का यंगस्टर जो है, वो खोजी उसमें प्रवृत्ति है। वो एक तरफ एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी अगर खोजता है तो एक अच्छा कंटेंट जो है सामने आता है, रियलिस्टिक कंटेंट सामने आता है। लेकिन जब वो धर्म के बारे में खोज करता है तो वो आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है। वो ऐसे सीधे सीधे नहीं मानता है, वो गहराई में जाने की कोशिश करता है। और जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको सांप, बिच्छू, कीट पतंगे मिलेंगे, तो फिर मोती भी आप ही को मिलेंगे। वो मुझे लग रहा है कि वो एक जो वैभव जो वापस लौटने की बात की जा रही है भारत की, और वो विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है, वो जो यंगस्टर्स में जो ये भाव आ रहा है ना, आध्यात्मिक खोज का जो भाव आ रहा है, उसी के माध्यम से जाएंगे जिसको एक बार 1953 में नकार दिया गया था। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे पास, आपने इतने अच्छे फैक्ट्स भी बताए और अपना जो आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में बात करी। और मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई 22 जनवरी को मंदिर हमारे श्री राम का मंदिर बनने वाला है, पूरा होने वाला है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो घर में एक दिया ज़रूर जलाइएगा उनके लिए। और जय श्री राम। और इस एपिसोड को देखें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि हर एक एपिसोड बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए तरुण शर्मा शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप हेल्दी, स्टे सेफ। जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट।